बराक नदी का जलस्तर घटा, बाढ़ का संकट फिलहाल टला। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क की ग्राउंड रिपोर्ट। सिलचर 5 जून 2022 जैसी विनाशकारी बाढ़ की आशंका से घबराए सिलचर वासियों के लिए राहत की खबर है। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में वर्षा न के बराबर हुई है और इसके चलते बराक नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। वर्तमान में जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क की एक विशेष टीम ने आज सिलचर के प्रमुख घाटों अन्नपूर्णा घाट, सदर घाट, बेतुकांदी, बेरेंगा, नाथपाड़ा और सोनाबारी घाट का दौरा किया और वहां की ताजा स्थिति का जायजा लिया। हर स्थान से जुड़ी जमीनी हकीकत हम आपके लिए लेकर आए हैं। अन्नपूर्णा घाट से विशेष जानकारी। फ्लड सेल पर तैनात अधिकारी देवव्रत जी से एक विशेष बातचीत में एक अहम खुलासा हुआ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि सिलचर में 24 घंटे में 412 मिमी बारिश हुई है और 132 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन देवव्रत जी ने इन खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया। उनके अनुसार वास्तविक आंकड़ा केवल 193 मिमी वर्षा का था। उन्होंने साफ कहा कि ये 412 मिमी की बात पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। बैठे हैं यहाँ अन्नपूर्णा घाट में फ्लड सेल के ऑफिस में और हम यहाँ जानने का इनसे प्रयास करते हैं कि वर्तमान में स्थिति क्या है और आगे क्या रहने वाला है। यहाँ ऑफिस में हमारे साथ हैं ऑफिस के इंचार्ज, हम उनसे बात करते हैं। कृपया बराक नदी का और बाकी नदियों का क्या स्थिति है थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। अभी फिलहाल बराक नदी का पोजीशन जो 2 दिन पहले जो था उससे बहुत बेटर कंडीशन है। धीरे धीरे पानी कम रहा है। बराक नहीं, हमारा उसका रिलेटेड जो 8-10 नदी है सभी का नदी थोड़ा थोड़ा करके काट रहा है। जो स्पीड काल था वो उससे कम गया। काल जैसे आपको 4-5 करके हर एक घंटा में घुमा था, अभी उसको कम किया 1-2 आ गया। तो हम लोग इतना ये कर सकते हैं कि शाम तक आते आते वो डेंजर लेवल जो होता है उसके नीचे आ जाएगा। मेरा विश्वास इतना है कि हर एक नदी का पानी कम रहा है। तो अभी बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और कछाड़ के लोग जो है निश्चित हो सकते हैं। बहुत सुधार हुआ है। अगर देखिए ये तो प्राकृतिक है, हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। ये जो बारिश था, बारिश का लिए वो हमारा सिलचर में नहीं था, पूरा नॉर्थ ईस्ट में आ गया था। तो नॉर्थ ईस्ट में आने के बजाय चारों तरफ एक साथ में बारिश हो गया था। हमारा इतना हमें सिलचर में इतना नहीं हुआ। जो पहाड़ जो हमारे ऊपर जो है, जैसे आपको डिमा हासावन से मणिपुर का एक पार्ट का पानी हमारा आ जाता है, मिजोरम में हुआ है, चारों तरफ को पानी बारिश हुआ था। इसके वजह से हम लोग को बराक में इतना फास्ट हो गया, नहीं तो इतना फास्ट पानी नहीं होता। तो अभी बहुत अच्छा है कंडीशन। आपको लगभग 1.5 मीटर पानी नाम दिया पहले से। 2 दिन पहले ऐसा समाचार आया था कि 132 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एक दिन में 24 घंटे में 415 या 412 मिलीमीटर बारिश हुआ है। वो एक्चुअली वो जो रिपोर्ट था कुछ गलत था। हमारा इतना इन्फॉर्मेशन, हमारा जो वो बारिश का जो पानी आता इतना नहीं हुआ। हमारा रिकॉर्ड में 193.80 था। तो वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन था जो देने वाला, उसको कुछ मिस्टेक है। वो मतलब एक जो हमारे सिलचर में हो सकता है, ऐसा हो सकता है इन्होंने दिया कि हमारा यहाँ में सिलचर में एक MP का 7 MLA होता है, हो सकता है 7 जगह से दे दिया। लेकिन हमारा यहाँ में आपको जो रिपोर्ट है, हमारा जो रेनफॉल होता है उसमें रेनफॉल आपको 193.80 था। तो आपने सुना कि वो जो रिकॉर्ड टूटने की बात है वो सही सूचना नहीं है। सही सूचना ये है कि 193 मिलीमीटर बारिश हुआ है। तो हम चलते हैं और आगे के लिए। प्रशासन की अपील। देवव्रत जी ने नागरिकों से सतर्क और संयमित रहने की अपील करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मौसम की निगरानी लगातार की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जनता से अनुरोध। प्रेरणा भारतीय न्यूज नेटवर्क भी सभी दर्शकों और पाठकों से अपील करता है कि वे किसी भी अफवाह को साझा न करें और केवल सत्यापित स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट पर और हमारे साथ है अन्नपूर्णा मंदिर के
मुख्य पुजारी श्रीमान आनंद द्विवेदी जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बराक नदी का जलस्तर कहाँ तक पहुंचा था और अभी क्या है और मंदिर का क्या स्थिति है। अभी जैसे कि पिछले साल लगभग शनिवार से ही बहुत घन वर्षा हुई और घन वर्षा के बाद बाढ़ की हालत हो गई। नदी में आजकल बहुत जल्दी जल्दी बाढ़ आ रहे हैं क्योंकि इसका कारण नदी का डिपनेस है, गढ़ाई कम गया है नदी का गड्ढाई, जिसके वजह से और कुछ दिन बाद ही बाढ़ आ जाती है। जैसे कि पिछले ये अभी जो क्या है, कितना तारीख है अभी, आज है 5 तारीख। 5 तारीख। देखिए इसी महीना में जो ये जो कल एक बाढ़ गया, अभी तो ये रेड लेवल क्रॉस करके 21 पॉइंट कुछ था और ये बाढ़ पिछले साल भी आया था, लेकिन 2022 का आप सभी को पता है कि कितना खतरनाक बाढ़ आया था। और ये जब जब बाढ़ आ रहा है मंदिर को क्षति हो रही है, क्योंकि बाढ़ आने से मंदिर एकदम नदी के किनारे में है तो क्षति होती ही है और आम जनता को तो तकलीफ होती ही है, परेशानी होती है। हमें भी होता है, हमें तो अभ्यास हो गया है बाढ़ से जूझने का। तो इससे जो है मंदिर की जो है नदी का किनारा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है और परेशानी तो है ही, पर चलते हैं, भगवान का ये दिया हुआ है। बाढ़ के लिए तो कोई किसी से कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हम मदद की आशा तो कर ही सकते हैं। जब पानी बढ़ रहा था तो कहाँ तक पानी पहुंचा था? पानी अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ, लगभग इस कमर से भी बहुत ऊंचा पानी था और मंदिर में घुस गया था लगभग इतने दूर तक, मंदिर के अंदर और घर के अंदर हमारे इतने दूर तक पानी घुस गया था और 2 दिन तक रहा, फिर उसके बाद उतर गया पानी धीरे धीरे। तो ऐसा समाचार मिला कि इधर से पानी रेलवे लाइन को क्रॉस करके और शहर में घुस रहा है। रेलवे लाइन को क्रॉस करके पानी घुस रहा था, लेकिन रेलवे वालों ने जो जितने भी उनके पानी घुसने का सोर्स है उन्हें स्विच गेट आदि से बंद करा दिया और मट्टी भर के बोरे पर उस जगह पे ब्लॉक करके और पंप से पानी निकालने के लिए चालू कर दिए। बहुत सारे पंप लगा दिए और पानी निकाले, जिसके वजह से रेलवे के जो है बहुत अच्छे पदक्षेप के कारण टाउन बच गया। मुझे ऐसा लगा। आपको क्या लगता है कि बांध की ऊंचाई कम हो गई है, इसे और ऊंचा करना चाहिए? बांध को और ऊंचा करना चाहिए और केवल ऊंचा से काम नहीं चलेगा। जब बांध बनता है उसके बाद उस बांध के ऊपर अत्याचार भी होते हैं वहाँ के लोकल लोगों के साथ से, क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ी वगैरह चलते हैं और रिपेयरिंग नहीं होती है बांध का, वैसे का वैसे पड़ा रहता है। खाली मिट्टी डाल देने से बांध नहीं रहेगा, वो तो बारिश में बह जाएगा। उसको एक लिमिनेट करना पड़ेगा बांध को, तब जा करके। और उससे भी ज्यादा जरूरी है नदी का प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो जो बांध है वो भी चला जाएगा। हालांकि ये बातें इंजीनियरों को मालूम है और ये कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत धीर गति से कर रहे हैं। तब तक शायद कितने ही बाढ़ आकर के तबाह कर दे शहर को, इसीलिए गति बहुत स्लो है। बांध का सैंक्शन होता है 5-6 साल पहले और काम होता है उसके बाद। इतना देर बाद काम होगा और बाढ़ आती है साल भर में एक बार, तो बांध तो क्षतिग्रस्त होगी। और क्षतिग्रस्त होता है, रिपेयरिंग उस हिस्से से नहीं होता, उस हिसाब से नहीं होता। एक एक कर हम सभी स्थान के बारे में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये चलते हैं अन्नपूर्णा घाट से सदर घाट। हम खड़े हैं सिलचर सदर घाट सेतु के और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं कि नदी का पानी कम रहा है और कछाड़ और बराक घाटी के लोगों के लिए यह एक बहुत ही आशा भरी स्थिति है कि फ्लड कंट्रोल विभाग का भी कहना है कि शाम तक डेंजर लेवल के पानी चला जाएगा। हम अभी आज को आपको पूरा रिपोर्ट दिखाएंगे चारों तरफ से सिलचर की क्या स्थिति है। अभी आगे अब हम चलेंगे सदर घाट से बेतुकांदी। यह बेतुकांदी वही स्थान है जहां से 2022 में सिलचर में प्रलयकारी बाढ़ का पानी घुसा था। बेतुकांदी से हम उस स्थान को ले चलेंगे जो अभी सबसे संवेदनशील माना जा रहा है, बेरेंगा नाथपाड़ा। हम खड़े हैं बेरेंगा नाथपाड़ा में, जो बांध की अवस्था कमजोर है,
जो एक संवेदनशील स्थान है सिलचर में बराक नदी के किनारे। और यहाँ पर एक स्थिति आ गई थी कि जब लग रहा था कि बांध टूट जाएगा, लेकिन प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए यहाँ एक अस्थायी रूप से व्यवस्था किया है। बांस गाड़े गए हैं बड़ी मात्रा में और बालू से भरी हुई बोरियां रख करके, और पानी को अंदर घुसने से रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। जैसा कि आप आगे देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं कि बराक नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और इसी के साथ सहायक नदियां भी घट रही हैं। एक जो बहुत बड़ा तनाव और चिंता का एक कारण था, अभी फिलहाल वो दूर हो चुका है। आने वाले समय में पूरी परिस्थितियां निर्भर करती हैं इंद्रदेव के ऊपर। यदि बारिश नहीं हुई तो संभावित जो बाढ़ के खतरे से बचा जा सकेगा। और जिस प्रकार से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, अगर फिर से ऐसी बारिश हुई तो सिलचर संकट में पड़ सकता है। हम आपको पूरी रिपोर्ट आज दिखाएंगे। अभी चलते हैं आगे की ओर। बिरंगा नथपाड़ा से आपको लेकर चल रहे हैं सोना बाड़ी घाट, जहां से बराक नदी का पानी ओवरफ्लो करके आइजल रोड पर बह रहा था। आप देख रहे हैं प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क और हम अभी पहुंचे हैं सिलचर बराक नदी के किनारे सोनाबाड़ी घाट, जहां पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये वो स्थान है जहां 2 दिन पहले बराक नदी ओवरफ्लो होकर के और सड़क के ऊपर से बह रही थी और यहाँ से खतरा उत्पन्न हो गया था सिलचर में पानी घुसने का। तो कई बार यहाँ के बांध की ऊंचाई इतनी कम है कि जब बराक नदी उफनती है तो इसको क्रॉस कर जाती है और सड़क से पार बहने लगती है। 2022 का रौद्र रूप सबने देखा है। 2023 और 24 में भी पानी क्रॉस हुआ है और इस बार भी पानी क्रॉस हुआ है। लेकिन सिलचर वासियों के सौभाग्य से, हम सभी के सौभाग्य से, वर्षा 2 दिन से रुकी हुई है। आज पूरा दिन खुला हुआ है, मौसम का अच्छा मिजाज है और हम इस अच्छे मिजाज में आप सभी के लिए अच्छी खबरें लेकर के आ रहे हैं। सिलचर के चारों तरफ बराक नदी की क्या हाल है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति जो उत्पन्न अभी हुई है, इससे बचने का क्या मतलब मार्ग हो सकता है हमारे समाज में, या फिर क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हमें जो बेहतर रहे हमारे समाज में? आपके विचार और आपके राय में कुछ हम सभी को बताएं। देखिए, ये तो प्रकृति की विनाश लीला है और प्रकृति के ऊपर किसी का भी जोर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो हमारे बस में है उसको करना चाहिए। इसमें 3 लोगों की भूमिका है, सरकार है, प्रशासन है और जनता है। तीनों के अपने अपने दायित्व है, अपने अपने कर्तव्य है। तीनों अगर अपनी अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाएंगे तो हम लोग इससे बच सकते हैं। जैसे सरकार योजना बना सकती है बाढ़ से निपटने के लिए, प्रशासन उसको अच्छे से लागू कर सकता है और जनता, हम लोग जो सिलचर के भीतर में नालियों में जो जबड़ा फेंक देते हैं, इससे नालियां जाम हो जाती है। जब बारिश के समय में पानी नहीं निकलता है तो वो न करके हम लोग जबड़ा को उसका कोई उपाय करके और नालियों को जाम होने से बचा सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग आने वाले संभावित बाढ़ के खतरे से या जल जमाव के खतरे से बच सकते हैं। वास्तव में तो जो भी स्थिति उत्पन्न हुई जो फ्लैश फ्लड की, उसकी भी यदि बेसिक रीजन बोले तो सामान्य जन ही है। यदि हम थोड़े अपने आप को नियंत्रित करें, जैसे आपने बताया, तो काफी हद तक इस बाढ़ से अपने आप को बचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो अफवाहें फैल रही हैं, जो इस बाढ़ की स्थिति में थी, जो काफी हद तक हम सभी को
चिंतित करती हैं, उनको रोकने का क्या माध्यम है, या फिर क्या कर सकते हैं कि ये जो अपने आप को प्रचार में लाने के लिए जो लुटियन मीडिया है, या फिर बोल सकते हैं बस अपना न्यूज को फैलाने के लिए जो ये झूठी बातें करते हैं, उनको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? आपके राय में क्या है? हमारे राय में जो सरकार के द्वारा जो घोषणा हो, जो अधिकृत जानकारी हो, उसी को मानना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है उसकी सत्यता की परख करनी चाहिए। जैसे ये प्रिंट मीडिया में और तमाम सारे समाचार माध्यमों में, सोशल मीडिया में भी बड़ी तेजी से फैला 2-3 दिन पहले कि 132 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 412 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन आज जब हम लोगों ने बातचीत किया फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक सक्षम अधिकारी से, तो उनका कहना था कि 193 मिलीलीटर बारिश हुई है और ये 412 की अफवाह है और ये झूठ है। तो इस तरह की बातों का हम लोगों को विश्वास न करके और सीधे सीधे उसको प्रशासन से जो सूचनाएं मिलती हैं उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, नजर रखना चाहिए और सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए, अफवाहों से सावधान रहना चाहिए। हाँ, ये सत्य है। साथ ही साथ में आपको क्या लगता है ये परिस्थिति जो भी बिगड़ी है कितने समय में ठीक हो जाएगी या फिर सुनियोजित नियंत्रण में आ जाएगी? परिस्थिति तो अभी नियंत्रण में ही है, बिगड़ी नहीं है। बिगड़ने के हालात आ गए थे, लेकिन अभी जल कम हो रहा है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसलिए अभी और ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहे प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क के साथ। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।